नमस्कार दोस्तों, मैं रविदेव द्विवेदी एडवोकेट आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट लॉ के फील्ड में हैं या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ये विशेषकर उन्हीं के लिए है और मैं आग्रह करूँगा कि ये जो हमारा आज का वीडियो है ये वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। दर्शकों, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आजकल का परिवेश है उसमें आप देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में लोगों की डिमांड बढ़ रही है। लॉ के क्षेत्र में भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आजकल बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो लॉ के स्टूडेंट को अपने यहाँ लीगल एडवाइज़र के रूप में रखती हैं। और लॉ की जो डिग्री होती है इसको लेने के बाद आप कई क्षेत्र में जा सकते हैं। आप वकालत तो कर ही सकते हैं, इसके साथ बड़ी बड़ी कंपनियों में आप लीगल एडवाइज़र भी बन सकते हैं। और साथ ही साथ जो मेन महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि लॉ की डिग्री लेने के बाद आप जज बन सकते हैं, क्योंकि जज बनने के लिए लॉ की डिग्री ही महत्वपूर्ण है। आगे ये कैसे आप जज बनेंगे, क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है, ये हम अपने वीडियो में आगे आपको बताएंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि LLB की डिग्री कैसे मिलती है। देखिए, LLB दो तरह के से आप कर सकते हैं। एक तो इंटर के बाद आप 5 ईयर का कोर्स कर सकते हैं जिसको LLB ऑनर्स कहते हैं। दूसरा ये है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसके बाद LLB की पढ़ाई आप कर सकते हैं जो 3 इयर्स का होता है। तो ये दो तरीके हैं जहां से आप LLB की डिग्री ले सकते हैं। डिग्री लेने के बाद ये आपके ऊपर है कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए लीगल एडवाइज़र जाना चाहते हैं, जहां पे बहुत ही अच्छे पैकेजेस आजकल कंपनियां दे रही हैं। ये इसमें लोग आजकल ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। दूसरा ये है कि आप वकालत तो कर ही सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तीसरा ये है कि LLB डिग्री लेने के बाद आप जज की तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको डिग्री लेने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको किसी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उसके बाद आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब इसके तैयारी करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये जो लॉ के सब्जेक्ट होते हैं आप सभी जानते हैं कि उनको पूरा उसका जो सिलेबस होता है वो सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता होता है क्या क्या सिलेबस इसमें पढ़ाया जाता है, क्या क्या पढ़ना रहता है। अब इसमें पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। और एक चीज़ और दोस्तों, LLB की डिग्री लेने के बाद आप APO की तैयारी भी कर सकते हैं, यानी कि जिसको सरकारी वकील कहा जाता है, जो कोर्टों में सरकार का पक्ष रखने के लिए होते हैं। इसमें भी एग्ज़ाम होता है, वो आप देकर APO भी बन सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। दर्शकों, PCS जे में पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में अगर आप फाइनली क्वालिफाई कर गए हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है, जुडिशियल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में होती है। ये हर स्टेट में अपना अलग अलग बना हुआ है। तो जो PCS जे होते हैं उनको हम लोग मुंसिफ मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग होता है मुंसिफ मजिस्ट्रेट होते हैं, वो PCS जे को देकर आप बन सकते हैं। दर्शकों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यदि आपने PCS जे फाइनली क्वालिफाई कर लिया है तो आपकी जो JTRI यानी जुडिशियल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके साथ ही साथ आपको अलग अलग कोर्टों में जो सीनियर जजेस होते हैं उनके साथ बैठाया भी जाता है, इसलिए कि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को सीख सके। तो ये दोस्तों PCS जे में क्वालिफाई करने के बाद क्या चीज़ें हैं, कैसे आप PCS जे की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप जुडिशरी में जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आगे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं। दर्शकों, यदि कोई PCS जे क्वालिफाई नहीं कर पाया, यानी कि मान लीजिए कि जैसे कभी कभी ये भी होती है कि एज बाउंडेशंस होती है, कि कभी कभी ये होता है कि आप इतने बार आपने फार्म भर दिया तो अब आगे आप नहीं भर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो जैसे कई लोग होते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं कड़ी मेहनत करने के बाद भी, तो उनके लिए एक मौका और है, यानी कि एक आप SJS है, यानी कि हायर जुडिशियल सर्विसेज। इसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपकी जो वकालत है, आपको 7 साल की वकालत दिखानी पड़ेगी, यानी कि किसी भी लोकल बार एसोसिएशन में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहाँ से आपको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा कि ये हमारे यहाँ पिछले 7 वर्षों से वकालत कर रहे हैं और इनका जो कैरियर रहा है अब तक का वो बिल्कुल जो है सही रहा है। इन्होंने कोई भी ऐसा आपराधिक कृत्य या कोई भी
जो है गैर कानूनीकृत नहीं किया है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद जब बार का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो संबंधित जिला जज के यहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। एक जिला जज जो है वो बार से जो आपको प्रमाण पत्र मिलता है उसको लेकर आप जब जिला जज के यहाँ अप्लाई करेंगे करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, तो जिला जज उस बार के लेटर के आधार पर करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जारी करेगा। इसके पश्चात आप एसजेएस की तैयारी, एसजेएस का फॉर्म भर सकते हैं। दर्शकों, एसजेएस यानी हायर जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी हर स्टेट में आती रहती है। आप पता करते रहिए जिस स्टेट में निकल रहा है, यदि आप चाहें तो वहां भर सकते हैं। एसजेएस में सीधे मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है पीसीएसजे में अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो आप मुंसिफ मजिस्ट्रेट बनेंगे, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं। एसजेएस आप क्वालिफाई करने के बाद सीधे सेशन जज पे आपकी तैनाती हो जाती है। यानी कि एसजेएस में ये सबसे बड़ी खास चीज़ है कि यदि आपने एसजेएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो आपको सीधे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पद पर तैनाती मिलती है। ये एसजेएस की सबसे बड़ी खासियत है। तो आप चाहे तो आप एसजेएस में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। जो भी इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, ये जो पीसीएसजे में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं या पीसीएसजे क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनके लिए एक अवसर और भी है कि वो 7 साल की वकालत के साथ ही अपना करियर हायर जुडिशियल सर्विस यानी कि एसजेएस में आजमा सकते हैं। तो दर्शकों, यदि आज का वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, जो भी लॉ की फील्ड में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अपना कमेंट हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो हमारा कैसा लगा। नमस्कार।